ऐतिहासिक ग्राउंड यानी कि वीर छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडांगन कुर्ला की सरजमीन पर हम देख सकते हैं काफी अच्छे दर्शक की तादाद भी सुबह सुबह, यानी कि ये बताता है कि कुर्ला में क्रिकेट को कितना प्यार दिया जाता है। और कुर्ला की सरजमीन चाहे वो दिन हो या रात हो, हमें यहाँ पर दर्शक नजर आते हैं। अगर वो दर्शक हमें नजर नहीं आएंगे तो हमें हमारे लाइव यानी कि डबल स्पोर्ट्स के माध्यम से हम देख सकते हैं, हमें नजर आएंगे। तो मैं सभी से यही गुजारिश करना चाहूंगा, इस खूबसूरत से जो हमारा लीडिंग ब्रॉडकास्टर है कुर्ला की सरजमीन से लेकर हर जगह हम देख सकते हैं काफ़ी स्पोर्ट्स इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इस डबल स्पोर्ट्स को यहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे, वरना क्योंकि अगर हम एक बार अगर उस आइकन को दबा दिया और उसके बाद अगर हम भूल भी गए तो वो डबल स्पोर्ट्स हमें याद दिला देगा कि भाई आज कहाँ पर कौन से मैच है। तो चलते हैं, गेंदबाज पहली गेंद है और पहली गेंद पर बड़ा वाला प्रहार, गेंद आउट ऑफ द पार्क, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से खेला गया खूबसूरत सा खड़खड़ित दणदणित षटकार, एक बेहतरीन शॉट। और क्रिकेट यानी कि क्रिकेट के सम्राट विराट की यहाँ पर जर्सी पहने वसीम ने दिया है कमाल का सीन और एक अच्छा शॉट, भारी भरकम टेक्निकलिटी से संपूर्ण राइट मिडल ऑफ द बैट, आउट ऑफ द पार्क, एक अच्छा शॉट। तो बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट यहाँ पर अगर बात की जाए, अंडर 19 के भी काफी बेहतरीन प्रतिभाशाली खिलाड़ी हमें नजर आते हैं। और इस बार रिवर्स हिट खेला है, खिलाड़ी वहां पर कोई है नहीं, गेंद चली जाएगी थर्ड मैन और पॉइंट की गली में से सीधा 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट है, दमदार शॉट है, लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद, लेकिन लगा है तो रनों में आबादी यहाँ पर नजर आई है और स्कोर हो चुका है 10 रन। और पिछले मैच में भी हेलो 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 और फिर से इस बार देखना होगा, थोड़ी सी लेग स्टिक को छोड़ के जाती हुई और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है, उसे छेड़ना चाहते थे लेकिन फिर छोड़ा है और अंपायर ने वाइड करार दिया। और कहीं ना कहीं शायद गेंदबाज को ये लग रही है कि गेंद पैड से टकराई है क्या, लेकिन वो गेंद पैड से टकराई नहीं है और अंपायर ने उसे क्लियर वाइड करार दिया, हमारे अंपायर अजीज सर। और फिर से वेदांत, वेदांत की अगर बात करें तो एक बहुत ही बेहतरीन से एक संपूर्ण गेंदबाज है, पूरे प्रतिभाशाली गेंदबाज है और कहीं ना कहीं यहाँ पर गेंद को घुमाना जानते हैं, बल्लेबाजों के दिमागों को घुमाना जानते हैं। और इस बार काफी अच्छा कमबैक किया है, देख सकते हैं एक अच्छा राइट अप एक राउंड एक्शन है और यहाँ पर बल्लेबाज ऑन साइड पे जाना चाहते थे लेकिन इस बार गेंद को पढ़ नहीं पाए और जड़ नहीं पाए और फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी दुरुस्ती यहाँ पर दिखाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, वो हम देख सकते हैं हमारे एक्शन रिप्ले के माध्यम से। फिर से वेदांत तैयार अपनी गेंदबाजी के लिए और इस बार बल्ले का ऊपरी सिरा है, पीछे नीचे खिलाड़ी है, खिलाड़ी नहीं करने वाला कोई गलती, देखना होगा यहाँ पर अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार, अंपायर क्या करेंगे करार, यहाँ पर क्या गलती से मिस्टेक हो गई है या अंपायर यहाँ पर क्या जल्द से जल्द अपना करार जरूर देंगे, यहाँ पर इशारा जरूर बताएंगे। और यहाँ पर खिलाड़ी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, एक अच्छा टीम स्पिरिट दिखाया है और ये गेंद 6 रनों के लिए जाएगी। चलिए यहाँ पर खिलाड़ी से यहाँ पर चूक हो गई है और 6 रन यहाँ पर मिल गए। और फिर से इस बार एक अच्छा शॉट है, बेहतरीन इनसाइड आउट ओवर द कवर्स, 1 बाउंस 2 बाउंस 3 बाउंस आउट ऑफ द फेंस, अनदर 4 एडेड टू द स्कोर। और एक दमदार प्रहार यहाँ पर खेला राइट मिडल ऑफ द बैट, क्रिकेट का सबसे बेहतरीन शॉट जिसे कहा जाता है, जिसे देखकर आंखों को सुकून और दिल को ठंडक मिलती है, एक ऐसा शॉट है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वेदांत ने एक अच्छा मौका जरूर बनाया था लेकिन वो मौके को यहाँ पर बुना नहीं पाए, फील्डर के हाथ से कैच छूटी जरूर थी। और फिर से इस बार सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों का किया इस्तेमाल और आए हुए दर्शकों का मेहमानों का किया इस्तकबाल, एक खूबसूरत से शॉट के साथ गेंद को फिर से भेज दिया है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से, फील्डर सिर्फ निहारते रह गए। इस बार फील्डर की कोई गलती नहीं क्योंकि फील्डर उसके आसपास भी नहीं थे और गेंद सीधा सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। और हमारे दरमियान हमारे बीच आदिल भाई का भी हम यहाँ पर इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। हमारे आदिल भाई, सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, सभी दोस्तों का, सभी अहबाब का, सभी
साथियों का हम यहाँ पर बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन, विकेट कोई गवाही नहीं है, जहां पर एक विकेट हो सकती थी लेकिन वेदांत देसाई जैसे एक बेहतरीन से गेंदबाज, यानी कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई में वसीम जैसे बल्लेबाज को एक मौका मिला, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कोई मौका नहीं दिया और ताबड़तोड़ रन यहाँ पर जमा किए। आप देखना होगा अब्दुल्ला, बाएं हाथ के बल्लेबाज अब्दुल्ला के पास भी मौका है। एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर मिल गई है और इस अच्छी शुरुआत को कितना बुनाएंगे ये जरूर देखना होगा। एक अच्छा मोमेंटम दे जरूर दिया, लेकिन अब अयान एक चैंपियन खिलाड़ी, एक अच्छे गेंदबाज है, एक ब्रेक थ्रू किंग है और अपने टीम को यहाँ पर अब यहाँ से यही कोशिश होगी कि किस तरह से रिकवरी की जाए, क्योंकि रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि पहले ओवर में बहुत रन चले गए हैं और स्टार खिलाड़ी के खिलाफ वो रन जमा किए हैं। लेकिन अयान देखना होगा, अयान एक चैंपियन गेंदबाज है, इस ग्राउंड के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। और फिर से इस बार बेस टाइम किया है खिलाड़ी के हाथों में और इस बार खिलाड़ी नहीं करेंगे कोई गलती। एक अच्छी तेज तलवार स्किडी गेंद थी, उसे काफी ज्यादा लॉन्ग रीजन में खेल बैठे और उतना पावर जनरेट नहीं कर पाया और एक आसान सी विकेट यहाँ पर मिल गई है। और यहाँ पर अब जाकर पहली गेंद पर एक सलामी बल्लेबाज यानी कि गोल्डन डक का शिकार होते हुए अब्दुल्ला बैक टू द पवेलियन, बैक टू द हट। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये तोहफा है यहाँ पर कुर्ला सरजमीन के जितने भी वारिस है, जिनके हाथ में विरासत देनी है, वो खिलाड़ी यहाँ पर दो दो हाथ करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। यानी कि अंडर 19 के सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ी अब आए हैं। आइजो की अगर बात की जाए तो काफी बड़ा फैन फॉलोइंग है और सेल्फी बॉय भी है। इससे पहले मैच में हमने देखा उसकी सेल्फी भी ली गई। एक ऐसा खिलाड़ी है और ऐसा चहीता खिलाड़ी नंबर 3 के पोजीशन पर 17 नंबर के जर्सी में, और दोनों भाई हैं, 17-18 नंबर की जर्सी भी है। क्या तीसरे भाई भी है? अच्छा, दो ही है, वरना 19 नंबर की जर्सी भी दिखती, उसके लिए 19 नंबर की जर्सी है। चलिए 17-18 3 नंबर की पोजीशन पे आते हुए आइजो, और आइजो को यहाँ पर समझाया वसीम ने कि किस तरह से खेलनी है। अयान बहुत ही अच्छी गेंद है, पहली गेंद पर ऑन अ मनी, ऑन अ टारगेट, स्किडी गेंद एक हार्ड लेंथ से राइज कराकर सरप्राइज किया था बल्लेबाज को। ज्यादा एलिवेशन वहां पर मिला है, डिस्टेंस मिला नहीं और खिलाड़ी ने बहुत ही अच्छा कैच लिया है, जिसके चलते यहाँ पर एजो को आने का मौका मिला है। तो देखना होगा अब किस तरह की गेंदबाजी यहाँ पर करेंगे अयान ने शुरुआत तो अच्छी कर दी है। फिर से इस बार ऑन साइड पर जाना चाहते थे, शफल किया था, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार जो अनइवन बाउंस थी ना, उछाल थोड़ी सी कम थी, जिसके चलते बैटर बॉल का संपर्क देखने को मिला नहीं, गेंद रही डॉट हिट। और अगर अयान के एक्शन की अगर बात करें तो काफी स्मूथ एक्शन है और काफी स्टंप से दूर से गेंदबाजी कर रहे हैं। और इस बार गेंद देखना होगा यहाँ पर उस वक्त कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल किया था, लेकिन गेंद की लाइन में नहीं आ पाए, जिसके चलते गेंद थोड़ी सी लो रही थी। और अच्छी गेंद है, एक अच्छे एक्शन के साथ यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, एक प्योर एक्शन है। अयान अगली गेंद, इस बार थोड़ा सा आगे गए थे, इस बार स्टंप्स के थोड़ा सा आगे गए थे, जिसके चलते गेंद थोड़ी और ज्यादा फुलर थी और फिर से इसे पढ़ पाना और जड़ पाना बल्लेबाज के बस का नहीं था। और बैक टू बैक डॉट गेंदें यहाँ पर आई है, पहली गेंद पर विकेट आई है। और क्रिकेट कहते हैं ना, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप को अगर आप ब्रेक करेंगे तो गेंदबाज के लिए भी यही क्रिकेट है कि रनों पर अंकुश अगर लगाना तो विकेट लेना बहुत जरूरी है। और पहली गेंद पर हमने देखा विकेट आई है, उसके बाद अंकुश लगाने का काम किया है और कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 अच्छी डॉट गेंदें यहाँ पर रही हैं RS चैंपियंस के लिए। और फिर से इस बार पटकी हुई गेंद थी, ऊंचा शॉट है, खिलाड़ी ओ माय गॉड कैच बना ही लिया था, कैच बना लिया था, लेकिन कैच को फिर से कर दिया है ड्रॉप, जो था बिल्कुल लॉलीपॉप। और हमारी परी हमसे विदा लेती हुई प्यारी लग रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर गेंदबाज खिलाड़ी को यही कह रहे हैं कि भाई साहब वो गाना है ना कौन सा, तू मेरा कोई ना हो कहीं भी कुछ लागे रे, यानी कि तेरा मेरा क्रिकेट का रिश्ता है। और इस तरह की कैचेस, क्योंकि फील्ड इज द ओनली शील्ड फॉर एनी टीम। और अगली गेंद है, फुल लाइन की गेंद है और क्या कमाल का ये स्वीप शॉट है, घुटना टेक और सिक्सर देख, बहुत ही कमाल का बेहतरीन, एक टैलेंटेड खिलाड़ी है, इनके पिटारे में कई शॉट्स है और इनके रेंज की अगर बात करें तो बहुत बड़ा है इनका रेंज। और किसी भी खिलाड़ी का अगर बन जाता है रेंज तो गेम को कभी भी कर सकता है चेंज। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर वसीम बहुत ही कमाल का, गेंद की लाइन पे किस तरह से आना है वो देखा है। और इतना आसान होता नहीं है इस तरह की शॉट्स खेलने के लिए, इसमें आपके कलाइयों में बहुत ताकत होनी चाहिए, गेंद को पड़ा है और जड़ा भी है, अच्छे शॉट।
और इस बार बना केरू मचाया धूम, गेंद को कर दिया 1 बाउंस 2 बाउंस आउट ऑफ द फेंस, यानी कि गेंद को बाउंड्री से कर दिया गुम। और एक अच्छे वन साइड हीरो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, वन मैन आर्मी की तरह मॉन्स्टर मोड में यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए वसीम। पारी खेल रहे हैं बहुत ही अजीम, एक अच्छी पारी यहाँ पर खेलते हैं अपने टीम के लिए। जिस तरह का सलामी बल्लेबाज यानी कि वीरेंद्र सहवाग जैसे बल्लेबाज की याद दिलाने वाला बल्लेबाज, रोहित शर्मा की याद दिलाने वाला बल्लेबाज, किस तरह से सलामी बल्लेबाजी की जाती है एक अच्छे हौसले के साथ। और कहीं ना कहीं देख सकते हो कि हमें चोट भी नजर आ रही है, लेकिन वो चोट है ना, वो कहते हैं ना कि भले पैर में आ जाए मोच, लेकिन सोच में नहीं आनी चाहिए मोच। और बहुत ही अच्छे सोच के साथ, एक अच्छे अप्रोच के साथ यहाँ पर अपनी टीम का मनोबल सातवें आसमान पर भेजने का काम किया है अपनी इस बल्लेबाजी के साथ। और कहीं ना कहीं वेदांत देसाई के ओवर में, इससे पहले ओवर में जो विकेट बनाने का मौका किया था वसीम की विकेट थी, अगर वो बना ली जाती तो कहीं ना कहीं आरएस चैंपियंस जो ये नजर आ रहा है इस तरह के हालात नहीं होते। स्कोर हो चुका है 38 रन, एक विकेट के नुकसान पर 38 रन विद द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 2 ओवर्स, यानी कि 19 की सरासरी, यानी कि 19 का रन रेट यहाँ पर चल रहा है। परत आपण पाहतोय चेंडू घेऊन येताना वेदांत देसाई, और फिर से इस बार कमाल का पंच शॉट खेला जरूर है, लेकिन उतना ज्यादा डिस्टेंस मिलेगा नहीं। फील्डर इस बार नहीं करेंगे कोई गलती। और अयान जो कि टीम की एक अच्छी पहचान, एक ऑलराउंड खिलाड़ी है, और इससे कैचेस को छोड़ेंगे नहीं। इस ओवर में भी पहली गेंद पर ऐजू की विकेट आई है, और ऐजू थोड़े से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो संघर्ष भरी पारी यहाँ पर समाप्त हुई है। इससे पहले उन्हें एक मौका मिला जरूर था, लेकिन इस बार अयान ने नहीं दिया कोई मौका। और नए बल्लेबाज तौसीफ आए हैं बल्लेबाजी के लिए, 43 नंबर की उनकी जर्सी है। और बहुत ही अच्छा कैच। अयान अपने टीम के एक बेहतरीन से प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, लेकिन उनका अच्छा खासा समाचार लिया था बल्लेबाजी करते हुए वसीम की अगर बात की जाए, लेकिन उसके बाद वेदांत देसाई यहाँ पर बल्ले का बाहरी सीना है, और यहाँ पर कोई भी खिलाड़ी वहां पर जाएगा नहीं गेंद के पीछे, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। अगर खिलाड़ी को टाटा बाय बाय कर दे तो फिर गेंद किसी को मिलेगी नहीं, और गेंद सीधा बाउंड्री के लिए जाती हुई। और ये अच्छा शॉट है, भी एक अच्छा इंटेंस दिखाया था, बल्ला काफी तेज घुमाया था, बल्ले का अंदरूनी सिरा हम एक्शन रिप्ले में देख सकते, देखिए थोड़ा सा शफल किया था, गेंद बिल्कुल बल्ले के निचले हिस्से पर लगी, और वहां पर कोई है नहीं। और फिर से इस बार काफी तेज गति के साथ गेंद की थी, ऑन साइड पे बड़ा शॉट लगाना चाहते थे। एक रन यहाँ पर लेग बाई के चलते मिल जाएगा, और इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या वसीम बहुत ही अच्छी पारी यहाँ पर खेल रहे हैं। जो मौका मिला था वो मौके को बुलाने का काम किया है यहाँ पर। हेलो 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 हेलो। फिर से वेदांत देसाई की अगर बात की जाए, वेदांत देसाई यहाँ पर गेंदबाजी मार्क पर फिर से हमें नजर आ रहे हैं। और इस बार वसीम ना आओ देखेंगे ना तो बता देंगे हर एक खराब गेंद का भाव, और दे देंगे गेंदबाज को बड़ा वाला भाव, बड़ा वाला घाव। और बड़ा घाव यहाँ पर दिया है, बड़ा शॉट यहाँ पर खेला है, और सेल्फी बॉय हमें और एक नजर आता है वसीम के साथ। फैन फॉलोइंग है, ये बनाना पड़ता है, ये दिन है, ये दिन अपना बनाया इन्होंने, अपने बल्लेबाजी से दमखम दिखाया है, विस्फोटक अंदाज दिखाया है, और बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई में यहाँ पर वसीम ने बाजी मारी है। और जो मौका मिला है, कहीं ना कहीं जो वो कैच छूटी है, वो कैच छूटने का यहाँ पर जो दर्द है ना वो दे रहे हैं। जो पहला कैच एक मौका मिला था, वो कैच जो छूटी है उसके बाद का जो दर्द होता है ना खिलाड़ियों को, वो यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं आरएस चैंपियंस के खेमे को। तो अब मेरे ख्याल से जो कैच छूटी थी ना, वो अब यही सोच रहे होंगे कि नहीं छोड़नी चाहिए थी। लेकिन वसीम बहुत ही कमाल की, एक गलत शॉट जरूर उनके बल्ले से आया था, लेकिन उसके बाद कोई शॉट, उसके बाद एक हाफ हार्टेड शॉट खेला नहीं है, कंप्लीट शॉट खेले, राइट मिडल ऑफ द शॉट खेला है, और अच्छे कलाइयों की ताकत दिखाई है, और काफी मनोरंजन किया यहाँ पर सभी का। बहुत ही कमाल किया, यानी कि जो 18 नंबर की जर्सी उन्होंने पहनी है ना, उस जर्सी की उन्होंने लाज रखी है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, वन साइड हीरो में नजर आ रहा है, 42 रनों पर खेल रहा है। और फिर से इस बार एक फ्लैट बैटेड शॉट है, फील्डर वहां पर है, और फील्डर नहीं करेगा कोई गलती।
एक रन यहाँ पर मिल जाएगा और 18 नंबर की जो जर्सी है उसकी गरिमा को यहाँ पर बरकरार रखते हुए वसीम एक अच्छी वन मैन पारी यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और तौसीफ के बल्ले से एक भाग्यशाली चौका जरूर आया था, लेकिन उसके बाद ज्यादा मौका मिला नहीं है। अब आए हैं स्ट्राइक पे और देखना होगा किस तरह की गेंद यहाँ पर करेंगे वेदांत देसाई। फिर से इस बार ऊंचा शॉट है और विकेट कीपर के हाथों में आसानी से ये कैच आ जाएगी और तौसीफ भी यहाँ पर आउट होंगे और डगआउट की तरफ जाते हुए नजर आएंगे और एक विकेट यहाँ पर मिला है। एक अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी, स्किडी गेंद थी, काफी तेज गति के साथ देख सकते हैं यहाँ पर एक अच्छे कदम में। और जो उम्मीद ज्यादा तेज ये गेंद आई है और सिर्फ हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, दिशा दिखाना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी सिरा लगा और आसान सा कैच और एक बड़ी विकेट यहाँ पर गई है। अब देखना होगा फिर से 18 नंबर की और एक जर्सी हमें नजर आ रही है। सलीम आए हैं बल्लेबाजी के लिए। सैम आए हैं, सैम और वसीम की बात करें तो सेम जर्सी है 18 नंबर की। सैम करन, यहाँ के सैम करन है, देखना है सैम करन कितने बनाते हैं रन और क्या देंगे बड़ा वाला करंट, ये देखना होगा। अली यानी कि कप्तान आए हैं अब गेंदबाजी के लिए और कप्तान अब किस तरह से गेम को चलाएंगे ये देखना होगा। आते हैं यहाँ पर पहले फील्ड का मुआयना किया है और एक फील्डर को अंदर लेकर आए और ये एक अच्छी चीज है, ये बताते हैं कि आपके अंदर अवेयरनेस कितनी है। आप यहाँ पर बहुत एक गलती की थी ना, वो एक गलती का भारी भरकम नुकसान यहाँ पर भरा है, उसके बाद कोई गलती करना चाहते नहीं है, इसलिए फील्ड पर थोड़ी सी अपनी निगाहें यहाँ पर घुमाई है। चलिए सर, चलिए स्पीड अप भी करेंगे सर, थोड़ा स्पीड अप भी करेंगे। और फिर से इस बार एक दमदार दर्जेदार ओवर द कवर्स आउट ऑफ द पार्क फॉर अ मैक्सिमम 6 रनों के लिए एक दमदार शॉट यहाँ पर खेलते हुए राइट मिडल ऑफ द बैट। अच्छे गेंदबाजों का ले रहे यहाँ पर समाचार, बहुत ही धाकड़ बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए इस बार ऑन साइड की दिशा में गए हैं, लॉन्ग द कारपेट गेंद गई है डीप स्क्वायर लेग पर, फील्डर है वहां पर, एक रन आसानी से मिल जाएगा। और अगर बात की जाए 50 रन पूरे हो चुके, एक बार बल्ला दिखा देंगे यहाँ पर वसीम, अंडर 19 सीजन 2 QNCL का पहला बल्लेबाज और सेल्फी लेने के लिए हम देख सकते हैं क्या प्यारा मोमेंट है, बहुत ही सुनहरा मौका है, जो मौका मिला था उस मौके को बुलाने का काम किया है। करते हैं लोग, ये जरूर हमें यहाँ पर दिखाते हुए, और बहुत ही बेहतरीन सा ये खिलाड़ी है। और इसी तरह के दृश्य हम देखते हैं जहां पर भी अगर हम देखते हैं प्रोफेशनल क्रिकेट में भी अगर बात की जाए तो जब केतन मात्रे जैसे बल्लेबाज, हमारे उस्मान पटेल जैसे बल्लेबाज, फरदीन काजी जैसे बल्लेबाज अगर इस तरह की बल्लेबाजी करते, लोगों का दिल जीतने का काम करते हैं, उसी तरह का यहाँ पर दिल जीतने का काम किया है हमारे इस वसीम ने 18 नंबर की जर्सी में। और लोगों ने जी बिल्कुल, मैंने कहा ना कि हार और जीत तो सिक्के के दो पहलू है, कहीं ना कहीं तो गिरेंगे, लेकिन लोग आपका किरदार देखने आते हैं, कितने असरदार है वो देखने आते हैं। और फिर से इस बार ऑन साइड की दिशा में खेला है, फील्डरों ने एक अच्छा चार्ज दिया है, उतनी बेहतरीन फील्डिंग है और अली ने यहाँ पर थोड़ा सा संयम बरतने का काम किया है और एक भारी भरकम स्कोर यहाँ पर नजर जरूर आ रहा है। लेकिन यहाँ से भी अगर गेंदबाजों की अगर बात की जाए, अगर वसीम की विकेट कहीं से अगर ले जाते हैं तो एक बहुत बड़ी जीत यहाँ पर जरूर हासिल कर लेंगे। अब अली, और इस बार अगर इस तरह की गेंदें अगर वसीम को दिखी तो गेंद इसी तरह गेंद हमें आउट ऑफ द पार्क ही दिखेगी, विकेट देखने का मौका तो है नहीं, काफी धीमी गेंद थी, काफी मौका था और उस मौके को फिर से छक्के में तब्दील किया है, गेंदबाज को कर दिया हक्का बक्का, जड़ दिया एक मैक्सिमम छक्का। बहुत ही कमाल का शॉट और मेरे ख्याल से लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ग्राउंड में खेला गया ये शॉट है, यानी बताता है कि सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग प्लेसमेंट नहीं, ताकत भी है इस बल्लेबाज के पास और अच्छी ताकत के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये अच्छी गेंद थी, ये अच्छी गेंद थी, जो जा रही थी वाशी उसे भेजना चाहते थे काशी, लेकिन वाशी में पकड़ी गई, ये ऑफ साइड में जाना चाहते थे,
ये अच्छी गेंद थी, इस बार अच्छी गेंद थी, बुलर लाइन की गेंद थी, आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल की गेंद थी ये, बुलर लाइन की गेंद थी, खड़े खड़े उसे भेजना चाहते थे कहीं और इस बार फिर से डाउन द ग्राउंड मौका था, फिर से मौका था, लेकिन अली को ये गेंद दिखी नहीं है। अच्छा प्रयास था, गेंद हाथों में टकराई जरूर थी, टो एंड पर लगी थी, इस बार थोड़ी सी रुककर धीमी गेंद आई थी, अली को और एक मौका यहाँ पर मिला था, जो विकेट चाहिए थी वो विकेट मिल सकती थी, लेकिन वो विकेट मिली नहीं है। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर हो चुका है 63 रन, 63 रन, 65 रन, 65 रन। अब देखना होगा कौन से गेंदबाज आएंगे और रनों पर अंकुश यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा 6 गेंदों का सही इस्तेमाल अगर यहाँ पर आरएस चैंपियंस के गेंदबाज अगर करते हैं तो उनके टीम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, काफी कारगर साबित होगा। लेकिन वसीम जैसा एक विस्फोटक बल्लेबाज अभी भी विकेटों पर यहाँ पर मौजूद है। आखिरी गेंद पर मौका बना जरूर था, लेकिन अली इस बार भी कैच लेने में नाकाम नजर आए। अरहम अरहम के हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई है। अरहम की अगर बात करें तो एक अच्छे गेंदबाज, एक बेहतरीन गेंदबाज है और अरहम की जिम्मेदारी यहाँ पर बन जाती है और बहुत ही जरूरी होता है कि किस तरह का यहाँ पर किरदार यहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि एक मौका है। अरकान अरकान के अपने अरकान पूरे यहाँ पर एक अच्छे बॉलर के अरकान यहाँ पर निभाते हुए नजर आएंगे, ये देखना होगा। अरकान और अरकान एक अच्छा गेंदबाज है, एक अच्छा मौका है यहाँ पर रनों पर अंकुश लगाए। और अरकान की अगर बात की जाए तो अगर बड़ी विकेट यहाँ पर, यानी कि अगर वसीम की विकेट ले जाते तो एक बहुत बड़ा अरकान यहाँ पर देख कर जाएंगे। और फिर से अच्छी जड़ों में गेंद की थी और पहली गेंद पर कमाल की बेहतरीन विकेट यहाँ पर मिल चुकी है और अरकान ने आते ही पहली गेंद पर कर दिया वो काम जो नहीं कर पाए थे 4 ओवर्स में किसी भी गेंदबाज ने। एक गेंदबाज यानी कि देसाई, हमारे वेदांत देसाई ने मौका जरूर बनाया था, लेकिन एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए इस बल्लेबाजी के लिए और उतनी ही उमदा गेंदबाजी के लिए। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी थी, जड़ों में गेंद किया था, उसे विकेट नहीं कर पाए और सीधा हाथों में मार बैठा और इस बार फील्डर ने नहीं की कोई गलती और कहीं ना कहीं एक अच्छा मौका है। क्या ये टर्निंग पॉइंट है? ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर जितने भी रनों पर अगर अंकुश लगाएंगे अरकान तो उनकी टीम यानी कि आरएस चैंपियन, जो जर्सी में चैंपियंस लिखा पिछले साल के रनर अप हैं, तो विनर अप का फिर से फाइनल खेलने का एक अच्छा मौका उनका बन सकता है। और फिर से अच्छी गेंद थी, तेज तलवारी बल्लेबाज पे ये गेंद भारी थी और अच्छी गेंद यहाँ पर करते हुए अरकान, एक अच्छे अरकान यहाँ पर, एक अच्छे गेंदबाज के जो अरकान है ना वो यहाँ पर अदा कर रहे हैं और अच्छा काम यहाँ पर कर रहे हैं। बड़ी विकेट यहाँ पर ली थी, बेस्ट खिलाड़ी को आउट करने का काम किया गया था और इस बार फॉलो किया था बल्लेबाज को। और फिर से इस बार ऑन साइड में 1 बाउंस, फील्डर है वहां पर, अच्छी गेंदबाजी अकॉर्डिंग टू फील्ड यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं अरका। और यहाँ पर खिलाड़ी फिसला है और उस फिसलने के चलते यहाँ पर रन कितने मिलेंगे और यहाँ पर फिर से आंखों आंखों में इशारा कर दिया है और मिस फील्ड के चलते 3 रन का सहारा हो गया, जहां पर 1 रन हो सकते थे 3 रन लेने का मौका, यानी कि बाय 1 गेट 2 की गेंद अच्छी थी, अकॉर्डिंग टू फील्ड गेंदबाजी की थी, छोटी गेंद थी, बड़ा प्रहार करना चाहते थे, मस्तक पे दस्तक देने वाली वो गेंद थी। 1 बाउंस इनटू द हैंड्स ऑफ फील्डर, हम देख सकते हैं सीधा गई थी, फील्डर ने अच्छी फील्डिंग की थी लेकिन वहां पर थ्रो किया था और बैकअप थोड़ा सा लड़खड़ाया था, लेकिन इस बार गेंद अंदर है, गिल्लियां ऊपर है, डंडिया बाहर है और एक बल्लेबाज बैक टू द हट, बैक टू पवेलियन, डगआउट की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अच्छी गेंदबाजी है, बेहतरीन गेंदबाजी है यहाँ पर, एक चैंपियन गेंदबाज, एक उभरता हुआ सितारा, एक शाइनिंग स्टार यानी कि अरकान ने किया है अपना काम। अगर इस गेंद पर अरकान अगर विकेट लेते हैं तो आसिफ भाई की तरफ से 500 रुपए की इनामी राशि है। क्या बात है, बहुत ही अच्छी कमाल की हौसला अफजाई है। क्या 500 रुपए मिलेंगे? ओ बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी। क्या ऑफर जारी है? क्या ऑफर जारी है आसिफ भाई? ऑफर जारी है, अगर विकेट आएगी तो अभी भी 500 मिलेगा हमारे आसिफ भाई की तरफ से। वैसे भी कोई बात नहीं, बात घर की है।
और ये क्या मिल जाएगा, ये 500 रुपए मिल जाएगा, 500 नहीं मिलेगा, गेंद चली जाएगी सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। और काफी अच्छी यहाँ पर, लेकिन एक बार अरकान के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा ओवर। ये अगर इस गेंद को अगर निकाल दी जाए तो बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है। इस ओवर में रनों पर अंकुश लगाने का काम किया है बड़े बल्लेबाज यानी कि वसीम जैसे बल्लेबाज, जिन्होंने बहुत परेशान किया था, ऐसे बल्लेबाज को आउट करने का काम किया था, जिसके चलते इस ओवर में ज्यादा रन हमें देखने को मिले नहीं। मिसफील्ड के 3 रन आए थे और एक बड़ा सिक्सर जरूर आया, कुल 9 रन इस ओवर में आए हैं। पहली पारी यहाँ पर समाप्ति हो चुकी है। पहले पारी के समाप्ति होने के बाद अगर स्कोर की बात की जाए, स्कोर हो चुका है 74 एंड 75 इज द टारगेट। अजीज भाई थोड़ा थोड़ा सा आवाज खोलो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा, हाँ बस। हेलो हेलो अजीज भाई, इसके बाद का जो मैच है लूजर लूजर बुला लूं? चलिए दोनों ही कैप्टन। चलिए इसके बाद का जो मैच है, यानी कि इससे पहले अर्बन वॉरियर्स और जैनू टीसीसी के कैप्टन और अर्बन वॉरियर के कैप्टन दोनों ही कप्तान आएंगे टॉस के बॉस पर, टॉस के लिए। अजीज भाई टॉस कराना है दोनों का, हो गया है, कराना है ना? चलिए जैनू टीसीसी और अर्बन वॉरियर्स दोनों ही कप्तान आ जाएंगे टॉस के लिए। हमें साहिल नजर आ रहा है, जैनू टीसीसी के कैप्टन। आमिर वॉरियर के कैप्टन, अर्बन वॉरियर के कैप्टन आमिर और जैनू टीसीसी दोनों ही कप्तान यानी कि साहिल। और इस मैच का टॉस जो होगा हमारे जोएब भाई के मुबारक हाथों से यहाँ पर टॉस होगा। चलिए कॉल कौन ले रहा है? चलिए कॉल यहाँ पर जैनू टीसीसी। छापा काटा हो गया, यानी कि काटा ने काट लिया, यानी कि टॉस। चलो दोनों ही टीमों ने यहाँ पर मैचेस जीते नहीं है, लेकिन सीखा जरूर है पहले मैच में कि क्या गलतियां हुई। और कहते हैं ना कि जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखने की, अगर कितना भी मुश्किल से मुश्किल वक्त आ जाए तो आपको सिर्फ यही एक ही चीज सोचना है कि मुश्किल वक्त से हारा या जीता नहीं, सिर्फ सीखा जाता है। ये आपको जिंदगी में बहुत आगे लेकर जाएगी। तो इसमें सीखा है, पहले टॉस तो आपने जीत लिया है, टॉस जीत कर पहले क्या करना चाहेंगे? उसके बताता हूँ। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि टॉस जीत जाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं। कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं टूर्नामेंट को, कितना एंजॉय कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? यूसीए यानी कि हमारी यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी ने खूबसूरत सा माहौल यहाँ पर बनाया क्रुएश नगर के सभी खिलाड़ियों के लिए, और आप हमारे वारिस हैं, इस कुर्ला क्रिकेट के वारिस हैं आप लोग। तो क्या लग रहा है, कितना एंजॉय कर रहे हैं? पूरा दिल से खेल रहा हूँ, जो कोशिश रही है करूँगा, जो हुआ ठीक। यूसीए के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यूसीए जो हमारी यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है ना? मुझे तो कुछ पता ही नहीं, बस मैं तो आ गया हूँ। और साहिल से बातचीत करते हैं। साहिल, पहले मैच में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और उन गलतियों से सीखने वाले, वो कहते हैं ना कि
जिस दिन आपने ये सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, तो आप जग जीत सकते हैं। सीखना बहुत ज़रूरी है, सीखा है और आप स्टार खिलाड़ी है। जो गलतियां हुई है, टीम कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है और बेहतरीन है। दोनों ही टीमें यहाँ पर जान लड़ाई की मुझे पता है, लेकिन मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। तो क्या लग रहा है, कितना एंजॉय कर रहे हैं? एंजॉय तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पहले मैच हार चुके हैं, तो कल ज़्यादा कोशिश करेंगे कि मैच जीतने की, और कुछ नहीं। यूसीए के बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्यूएनसीएल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यूएसए भी अच्छी टीम है जिससे हमारा मैच है, और ये ऑर्गेनाइज भी अच्छा टूर्नामेंट कर रहे हैं, तो खेलने में मज़ा भी आ रहा है टूर्नामेंट। चलिए, ऑल द बेस्ट। चलते हैं, ज़्यादा वक्त लेंगे नहीं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही है कि किसी तरह से यहाँ पर मैचेस भी जीता जाए और दिल भी जीता जाए और मैच को एंजॉय भी, क्योंकि अगर बात की जाए तो क्यूएनसीएल करने का सिर्फ एक ही एक मकसद है, एक ही मुराद है। हमें तीन चीज़ों को ही हाईलाइट करना है, एक यूनिटी, एक इक्वालिटी और एक एंजॉयमेंट। अगर इन तीनों चीज़ों में अगर हमने एक चीज़ भी कर ली तो तीनों चीज़ हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगी। अरहान, और इस बार वार पे पलटवार बनाना चाहते हैं यादगार, दमदार आज का वार, और कर रहे एक बढ़िया वाला प्रहार और गेंद को भेज रहे सीधा सीमा रेशा पार, षटकार। अच्छा शॉट, एक बेहतरीन शॉट यहाँ पर खेलते हुए यहाँ बल्लेबाजों ने यहाँ पर जी बिल्कुल कहा है। 3 गेंदे 16 रन, बहुत ही दमदार वार पे पलटवार करते हुए वेदांत देसाई। वेदांत देसाई को जो दवाई यहाँ पर दी थी वही दवाई यहाँ पर यूसीए के खिलाड़ियों को भी देते हुए, और वेदांत देसाई बिल्कुल किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक बेहतरीन खिलाड़ी है, एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, और जो प्रतिभा है वो उनके बल्ले से अभी हमें देखने को मिल रही है और कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं और अच्छी शुरुआत यहाँ पर दिला दी है। 3 गेंदे 16 रन, यानी 2 मैक्सिमम, और एक चौके के साथ यहाँ पर चौंकाने का काम किया है गेंदबाज अब्दुल्ला को। और बहुत ही प्यारा मैच और सेल्फी मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता हुआ, प्यारा सा खिलाड़ी यहाँ पर। बिल्कुल यही चीजें है ना, यही चीजें जो हमें बताती है कि हमें खिलाड़ियों को कौन सा माहौल देना है, कैसा माहौल देना है, क्योंकि अगर इस तरह का माहौल चलेगा तो खिलाड़ियों को और आने वाले भविष्य को इसी तरह का माहौल यहाँ पर मिलेगा और कहीं ना कहीं खुद को इसी सांचे में ढालना चाहेंगे सभी खिलाड़ी। और एक अच्छा बेहतरीन सा फैन फॉलोइंग मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिला है। और ये सेल्फीज, मैं तो कहता हूँ भाई साहब सेल्फीज पे ना थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा रोक लगाएंगे नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कोई चार्जेस यहाँ पर लगाएंगे, सेल्फी पे चार्जेस लगना चाहिए। और फिर से इस बार रिवर्स जाना चाहते थे वेदांत देसाई, बहुत ही कमाल की है उन्होंने पढ़ाई और अच्छे अच्छे शॉट्स इस ओवर में खेले हैं। स्कोर हो चुका है 26 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद। तो एक अच्छी शुरुआत, जिस तरह की यहाँ पर शुरुआत मिली थी यूसीए की टीम को, उसी तरह की शुरुआत यहाँ पर दिलाने में कामयाब रहे वेदांत देसाई। एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर की है। अब देखना होगा अगला ओवर कौन सा गेंदबाज यहाँ पर लेकर आएगा। एक बहुत ही बेहतरीन सा परफेक्ट मैच यहाँ पर सेट हो चुका है, बहादुरी का नुमाइश यहाँ पर देते हुए दोनों ही खिलाड़ी, दोनों ही तरफ एक से बढ़कर एक जिद्दी खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जिद्दी लोगों के बीच में चलता हुआ एक खूबसूरत सा टूर्नामेंट यानी कि क्यूएनसीएल अंडर 19 सीजन 2, जिसे ऑर्गेनाइज करने का काम किया है यूसीए यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी ने, और उसे पूरे खुलूस के साथ, पूरे ऑथेंटिसिटी के साथ एक अच्छा ऑर्गेनिक टूर्नामेंट को और उसकी गरिमा बढ़ाते हुए यहाँ पे सभी खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट की गरिमा को बनाकर रखा है। और एक अच्छा टूर्नामेंट हम सबको देखने मिल रहा है इस खूबसूरत से कुर्ला की सरजमीन पर, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडांगन।
कुर्ला के सरजमीन पर। चलिए अंपायर की तरफ से कुछ इशारा जरूर आ रहा है। अंपायर चलिए बैठ जाएंगे। अफान अफान हुसैन पीछे होकर बैठ जाएंगे। वेदांत की तो हो गई है, अब देखना होगा उस्मान। और उस्मान भी यहाँ पर ऑन साइड पर जाना चाहते थे, लेकिन अच्छी गेंद थी। इस गेंद को पढ़ नहीं पाना और जड़ नहीं पाना है, क्योंकि इसे पढ़ नहीं पाए इसलिए जड़ नहीं पाए। एक अच्छी गेंद थी, पुलर लाइन की गेंद थी, बिल्कुल सही ठिकाने पर डिलीवर की थी ये गेंद। एक अच्छी गेंद थी, हार्ड लेन से थोड़ी सी हल्की राइज हुई है। बहुत अच्छी गेंद थी और बहुत ही प्यारा ये मैच यहाँ पर चलता हुआ। फिर से इस बार थोड़ी सी कट होकर अंदर की तरफ आई है। बल्लेबाज को आता पता कुछ था नहीं, गेंद थी कहीं, खेला था एकदम ऑकवर्ड पोजीशन में आकर खेले थे। ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ा सा बैडमिंटन शॉट वो देखने को मिला है। बल्ला थोड़ा सा खींचा था अपनी तरफ, लेकिन बैटर बॉल का फिर कोई संपर्क नहीं किया। अच्छा कमबैक यहाँ पर अलीम अलीम की अगर बात करें तो एक अच्छा कमबैक यहाँ पर देखने को मिल रहा है उनकी गेंदबाजी में। और इस बार थोड़ी सी लो रहती हुई गेंद, और ये क्या विकेट मिलेगा? जी नहीं, यहाँ पर फिसल गए हैं और जिसके चलते वेदांत देसाई को मौका मिल गया, वरना खतरे के निशान पर थे और चाहते थे कि किसी तरह से यहाँ पर स्ट्राइक लिया जाए, और स्ट्राइक उन्हें मिल गई है, लेकिन बहुत ही महंगा पड़ सकता था वो। अगर विकेट कीपर नहीं फिसलते तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वेदांत देसाई खुद को कोसते जरूर और बड़ी विकेट यहाँ पर जरूर मिलती थी, लेकिन एक रन यहाँ पर मिल गया है थोड़ी सी फिसलन के चलते। लेकिन देखना होगा यहाँ पर सिर्फ खुद फिसले, कहीं मैच ना फिसल जाए। फिर से थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन है, और ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन है काफी परेशान करता है किसी भी टीम को। फिर से तैयार गेंदबाज अलीम अलीम की अगर बात की जाए तो बहुत ही अच्छी 3 गेंदें यहाँ पर डिलीवर की हैं। 3 गेंद में सिर्फ 1 रन दिए हैं उस्मान जैसे बल्लेबाज, जो कि गेंद को दिखाना चाहते हैं आसमान, उतने अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर नहीं पाए। और इस बार कमान से निकला तीर गांव देगा गेंदबाज को, काफी गंभीर और एक अच्छा शॉट, एक पुल, पावरफुल, सक्सेस और वंडरफुल। बहुत ही कमाल का शॉट, एक अच्छा पुल शॉट खेला है, गेंद का इंतजार किया है। बैकफुट के एक अच्छे बल्लेबाज है ऑन साइड पे। अगर इस तरह की गेंदें दिखेंगी बल्लेबाज को तो फिर हमें इसी तरह का नजारा देखने को मिलेगा। एक अच्छा शॉट यहाँ पर पूरे टेक्निकलिटी के साथ खेला गया, खूबसूरत सा शॉट। और वेदांत देसाई, बिल्कुल वेदांत देसाई की अगर बात की जाए, जिस अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाजी करना था उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं। 7 गेंदें 32 रनों पर खेल रहे हैं। क्या वसीम की जो पारी है, क्या वसीम जिस तरह से यहाँ पर पारी खेली उसी तरह का एक पलटवार यहाँ पर करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो जिस स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना था उसी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी यहाँ पर की है, और एक अच्छी लड़त हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि आए हुए लोगों का एक ही है उसूल, पैसा होना चाहिए वसूल। एक पैसा वसूल मैच है। और फिर से इस बार लेकिन पकड़े जाएंगे बेस्ट के कैच, बेस्ट के हाथों में। और वसीम नहीं करने वाले कोई गलती, लॉन्ग रीजन में खेल बैठे और एक आसान सी बड़ी विकेट यहाँ पर, बड़ी मछली जाल में फंसाई है, और जिसका सेलिब्रेशन हम देख सकते हैं यहाँ पर टीम यूसीए के खेमे में। ये जश्न का टशन ही हमें बता रहा है कि विकेट कितनी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि काफी ज्यादा गंभीर यहाँ पर दे रहे थे, काफी ज्यादा चोट यहाँ पर दी थी अच्छे बल्लेबाजी की, और एक बड़ी विकेट यहाँ पर अपने नाम की। अब देखना होगा वेदांत देसाई ने यहाँ पर एक अच्छे निशान छोड़े हैं, और उसी निशान को लेकर आगे किस तरह से चलेंगे और कौन सा खिलाड़ी यहाँ पर चलेगा आरएस चैंपियन के खेमे से। और वेदांत बहुत ही अच्छी पारी यहाँ पर खेली है, बहुत ही बेहतरीन सा खेली, और यहाँ पर जो एक अच्छी शुरुआत चाहिए थी, एक अच्छा फाउंडेशन देना था, एक अच्छा फाउंडेशन, एक अच्छा बेस दे दिया, जो मोमेंटम चाहिए था वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, और ऐसी प्लेटफॉर्म यहाँ पर सेट कर दिया कि जहाँ से जीत की गाड़ी पकड़ी जा सकती है। तो क्या यहाँ पर बचे हुए खिलाड़ी क्या जीत की गाड़ी पकड़ पाएंगे यहाँ से? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर बात की जाए आरएस चैंपियन की टीम की, अगर बात की जाए तो उनके पास भी ऐसे ऐसे बल्लेबाज है जो गेम को कभी भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी गेंदबाज अलीम की, यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करने का रिवॉर्ड मिला है। एक बड़ा शॉट जरूर आया था उनके, लेकिन उसके बाद एक अच्छा पलटवार किया है और बड़ी विकेट यहाँ पर मिली है। फील्ड थोड़ा सा सेट करते हुए हमें फिर से नजर आ रहे हैं सभी खिलाड़ी।
और फिर से क्या जोहे, ओ माय गॉड, और एक अच्छा कैच था लेकिन वो कैच छूटा है और गेंदबाज का नन्ना मुन्ना दिल टूटा है और बल्लेबाजों ने 2 रन लूटा है। और इस 2 रन के साथ अगर स्कोर की बात की जाए, स्कोर हो चुका है 35 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदे और 40 रनों की अभी भी जरूरत है। तो देखना होगा, मैच काफी रोमांचक हो चुका है, यानी कि जिस अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाजी की है ओमकार देसाई ने, जान और रोमांच दोनों बरकरार रखने का काम किया। और इस ग्राउंड की अगर बात की जाए, इसका एक अलग ही इतिहास है, जहां पर हम देख सकते हैं इस ग्राउंड के बेताज बादशाह यानी कि इमरान भाई, जिनसे मैंने पिछले बार भी पूछा था और हर बार उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर आपने यहाँ पर अगर डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी नहीं की तो आप 100 रन भी डिफेंड नहीं कर पाएंगे। ये उस तरह का ग्राउंड है। और अगली गेंद और लेग कटर मास्टर है, और ये देखना होगा गिल्लियां गिरी जरूर है, क्या बल्लेबाज भी गिर जाएंगे जी? बिल्कुल, यहाँ पर विकेट भी जाएगी। और अगर बात की जाए तो आज हमने बहुत सारे बल्लेबाजों को देखा है जो कि हिट विकेट हुए, और अभी हमें एक्शन रिप्ले में देखने को मिलेगा कि क्या हुआ है। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, क्या हुआ है वो देखेंगे। और बहुत ही अच्छी गेंद है, लेग कटर मास्टर है, यहाँ पर गहराई का इस्तेमाल करना चाहते थे लेकिन गहराई का इस्तेमाल करना थोड़ा सा भारी पड़ा बल्लेबाज को। गेंद देखिए, हाफ ट्रैकर गेंद थी, एक हाफ ट्रैकर गेंद थी, और ये गेंद जाकर स्टंप से टकराई है। ये गेंद जाकर स्टंप से टकराई थी, ये हिट विकेट नहीं था, ये गेंद जाकर स्टंप से टकराई है। गिल्लियां बिखरी हैं, थोड़े से बदनसीब रहे यहाँ पर बल्लेबाज। और एक ऐसी गेंद थी ना, उसे ग्राउंड के किसी भी हिस्से में खेला जा सकता था, काफी छोटी गेंद थी लेकिन उसे प्रॉपरली पढ़ नहीं पाए और बड़ी विकेट यहाँ पर गई है। और नए बल्लेबाज हमें आते हुए नजर आ रहे हैं। नए बल्लेबाज अली कप्तान है, तो देखना होगा क्या अली किस अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे। कप्तान एक अच्छा परफेक्ट मोमेंट, एक संकट मोचक बनने का यहाँ पर मौका है और अली को यहाँ पर एक इतिहास बनाना होगा। लेकिन अगर बात की जाए, अभी भी 18 नंबर की जर्सी में मौजूद अली कप्तान, फिर से एक अच्छी गेंद है, परफेक्ट गेंद है, अच्छे लेंथ पर हिट किया लेकिन चकमा देती हुई बल्लेबाज विकेट कीपर, और तीनों खिलाड़ियों को छोड़ती हुई गेंद निकल गई है टाटा बाय बाय करते हुए 4 रनों के लिए। अंपायर बाई है ना, बाई का जी बिल्कुल, अंपायर ने यहाँ पर इशारा कर दिया है, ये बाई के चलते 4 रन और मिल जाएगा। और विकेट कीपर वसीम की अगर बात की जाए, वसीम ने यहाँ पर अच्छा प्रयास जरूर किया था लेकिन गेंद जो उछाल थी ना, वो उछाल ने बल्लेबाज को तो परेशान किया, विकेट कीपर को भी परेशान किया। और फिर से अंदर की तरफ गेंद आई थी, बाहर की तरफ भेजना चाहते हैं लेकिन गेंद गिरेगी नो मैंस लैंड एरिया में। दूसरा रन काफी तेजी से लेना चाहते हैं लेकिन रन वहां पर था नहीं, अकेले ही अकेले निकल पड़े हैं। और यहाँ पर कप्तान भी आउट होकर डगआउट की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। कप्तान जो कि नजर आ रहे हैं परेशान, वो अकेले अकेले निकल पड़े और नॉन स्ट्राइकर ने कहा कि भाई साहब भागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो, और बड़ी विकेट यहाँ पर आ गई है।
और रन था नहीं, वहां पर रन था नहीं, और वो एक रन लेना काफी महंगा पड़ा यहाँ पर कप्तान अली की अगर बात की जाए। यहाँ पर फील्डर का साथ, यहाँ पर नॉन स्ट्राइकर यानी कि साझेदारी जो कहते हैं ना कि जो एक साझेदार है, वो साझेदार का यहाँ पर साथ मिला नहीं, और वो साथ देने अब डगआउट की तरफ जाएंगे अपने खिलाड़ियों का। लेकिन देखना होगा अब कौन होगा संकट मोचक। लेकिन बहुत ही अच्छा कमबैक यहाँ पर करते हुए टीम यूसीए की अगर बात की जाए, अपनी गेंदबाजी और अपनी फील्डिंग से एक इतिहास लिखने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। और अगर ये मैच जीत जाएंगे तो बहुत ही इजीली यहाँ पर थ्रू हो जाएंगे आगे की तरफ, यानी कि दावेदारी यहाँ पर पेश कर देंगे। इंजा इंजा आए हैं बल्लेबाजी के लिए। फिर से इस बार ऊंचा शॉट है, खिलाड़ी क्या कैच हो नहीं, ये बहुत ही लगभग गेंद के नीचे आ तो गए थे, कैच को बना भी लिया था, लेकिन इतना आसान होता नहीं इस तरह की कैचेस लेना। और अमूमन इस तरह की जो कैचेस है ना वो ली नहीं जाती, वो चिपक जाती हैं। और इस बार कैच हाथ में चिपकी है नहीं, एक रन यहाँ पर मिल गया है, जीवन दान भी मिलेगा बल्लेबाज को। गेंद अगर बात की जाए तो बिल्कुल घुमाव है इस गेंदबाज की, गेंद की अगर बात करें तो घुमाव बहुत है, गेंद काफी ज्यादा ऊपर थी, नीचे खिलाड़ी आए जरूर थे, उन्हें भरोसा ही नहीं था कि शायद वो गेंद के नीचे आ गए, और वो गेंद हाथ में लगी और एक कैच ड्रॉप जरूर हुआ। फिर से एक अच्छा लेग कटर मास्टर, वेरिएशन का मालिक, फिरकी का जादूगर, एक अच्छी गेंदबाजी कर रहा है और अच्छे लेंथ को बहुत ही कमाल की तरह से खींच लिया है। जहां अगर पहली गेंद को छोड़ दिया जाए, जहां पर छोटी गेंद ऐसी लगी थी, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया, अच्छे लेंथ को ढूंढा है। और फिर से यहाँ पर इस बार गति के साथ गेंद को कटाई थी, इस बार गति के साथ गेंद को कटाई थी, और बल्लेबाज को ऐसा मौका दिखा था, लेकिन वो मौका फिर से यहाँ पर निकल गया है। गेंद रही डॉट बिंदी। और मैच की अगर बात की जाए तो 12 गेंदे और 35 रन चाहिए, यानी कि इस ओवर को बड़ा बनाना होगा। अब ये जो ओवर है इसे बड़ा बनाना होगा, लेकिन एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस गेंदबाज के लिए, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है, रनों पर अंकुश लगाने का काम किया है। 12 गेंदे 35 रन चाहिए सर, 35 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 12 बॉल्स। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन इस ओवर में महज 5 रन खर्चे हैं गेंदबाज ने। नए गेंदबाज चलिए आफान, आफान अगर एक भी कैच अगर पकड़ते हो आप तो आसिफ भाई की तरफ से 1000 रुपए की इनामी राशि है। बारह गेंदे 35 रनों की जरूरत है, और बहुत ही प्यारा सा मैच यहाँ पर सेट हो चुका है। मौका है यहाँ पर बल्लेबाज के लिए इतिहास लिखने का, और ये पहली गेंद है, बल्ला चाबुक घुमाया जरूर है गेंद, और वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ द मैच हैज बीन टेकन बाय सैम सैम करन, जो नहीं देंगे बनाने रन इतनी आसानी से। जो ऐसा लग रहा होगा कि आपको कैच नहीं है, वो कैच भी बना जाएंगे। और कहीं ना कहीं पिछले खिलाड़ी जिनके हाथों से ये कैच छूटी थी, उन्हें एक परफेक्ट एग्जांपल दिया कि किस तरह से कैचेस दी जाती है। आखिरी वक्त तक गेंद जो निगाह है ना, वो गेंद से हटानी नहीं है, वो यहाँ पर किया है, एक अच्छा रनिंग कैच लिया है, और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 12 से 15 मीटर के ग्राउंड को वहां पर कवर किया उन्होंने दौड़ते हुए, और अच्छा कैच किया, एक बेहतरीन कैच, वन ऑफ द सेफेस्ट कैच, एक अच्छा सेफ बैंक हमें नजर आया। और एक बड़ी विकेट भी यहाँ पर देखने को मिली है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर मनोबल थोड़ा सा गिरता हुआ जरूर नजर आ रहा है। लेकिन आरएस चैंपियन अगर बात की जाए तो उनके जर्सी पे चैंपियन लिखा है, तो उन्हें बताना होगा कि चैंपियन किस तरह का होता है, और हमने जर्सी पे चैंपियन क्यों लिखवाया है। यानी कि जब जब मुश्किल बड़ी होती है, सभी की नजरें कप्तान पर गड़ी होती हैं। कप्तान तो चले गए, लेकिन अब खिलाड़ियों के पास यहाँ पर एक चैंपियन बनने का मौका है। तो देखना होगा चैंपियन पारी कौन यहाँ पर खेलेगा। यहाँ पर आए हैं नए बल्लेबाज अयान,
अयान की भी अलग है पहचान, ये गेंद को कभी भी कर सकते हैं चेंज। अगर पिछले मैच की बात करें, कहीं ना कहीं संकट में जरूर नजर आ रही थी आरएस चैंपियन, तो वहां पर रन्स बनाकर मैच को ऑन करने का काम किया था, और यहाँ पर फिर से वही मौका मिला कि मैच को ऑन करेंगे। और फिर से इस बार भटकती हुई गेंद है और अंपायर ने वाइड करार दिया है। अलीम इस बार लकीर से काफी बाहर है, तेज गति के साथ करना जरूर चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी भटकी हुई थी, अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है। इस बार अच्छे लेंथ को हिट किया, इस बार अच्छे लेंथ को हिट किया। पुलर लाइन की गेंद थी, और पुलर लाइन की गेंदें ज्यादातर हम देख सकते हैं कि नीचे ही रह रही है, बल्ले पर इतनी आसानी से आ नहीं रही है। एक अच्छी गेंद है, लेकिन इसी गेंदों पर बड़े बड़े प्रहार लगाते हुए हमें वसीम नजर आए थे, जो कि अभी लॉन्ग ऑन पर नजर आ रहे हैं। और फिर से अयान की गेंद को दिखी है आसमान, और आसमान के नीचे विकेट कीपर, और विकेट कीपर नहीं करेंगे कोई गलती, और बड़ी विकेट यहां पर फिर से आई है। क्या ये कैच अफान ने लिए? अफान का है, चलिए अफान ने नहीं लिया। बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पर लिया है। और मैच की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रूह निकालने की काम की इस गेंदबाजी ने। कौन सा बल्लेबाज है जो मैच में जान और रोमांच दोनों यहाँ पर बरकरार करेगा और अपना किरदार यहाँ पर दिखाएगा, क्योंकि हार और जीत, कहते हैं ना कि हार और जीत के किस्से तो किताबों में दर्ज हो जाते हैं, लेकिन याद हमेशा सिकंदर रखे जाते हैं। तो कौन यहाँ पर खुद को सिकंदर और धुरंधर साबित करेगा, ये देखना होगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां से ये देखा जाएगा कि अगले मैच की आपकी क्या तैयारी है, कौन सी जंग अभी जारी है, और किस तरह आप क्या सामने वाली टीम पर भारी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से पुलर लाइन की गेंद थी, यहाँ पर फुल टॉस गेंद थी, बल्लेबाज को मौका दिखा था, बल्ला वहां तक लेकर गए जरूर थे, लेकिन बल्ले का बाहरी सिरा है, शॉर्ट टर्नमैन पर फील्डर है, और 1 रन से ज्यादा लेने का मौका नहीं है। और 8 गेंदे 33 रनों की जरूरत है, यानी कि 24 का रिक्वायर्ड रन रेट है। और फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, 7 गेंदे 33 रनों की जरूरत है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद चैंपियंस ने अपने कंधे गिरा दिए, लेकिन यहाँ पर कंधे गिराने की जरूरत है नहीं, अगले मैच की तैयारी भी करनी है। और इस बार कमान से तीर निकला है और जाकर गिरेगा भी जहां गिरना चाहिए, और बहुत ही अच्छा शॉट था, और मैच में जान और रोमांच दोनों भरने वाला ये मैच था। 6 गेंदे 27 रनों पर ये मैच आया है, और आखिरी 6 गेंदे देखना होगा कौन सा बल्लेबाज आएगा और छाएगा। 6 गेंदे 27 रनों की जरूरत, यानी कि चुकीला माफी ना, यानी कि गलतियों की गुंजाइश है नहीं यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए, यानी कि मार्जिन ऑफ एरर है नहीं, सिर्फ 1 गेंद का मार्जिन ऑफ एरर है, लेकिन अगर वो भी निकल गया तो फिर हाथ से मैच निकल जाएगी। तो देखना होगा कौन सा बल्लेबाज आएगा और छाएगा, और हर गेंदों को बाउंड्री के बाहर पहुंचाएगा। कौन सा बल्लेबाज है जो बहादुरी का मुजाहरा यहां पर देगा, क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या हो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये हंसाता कम है और रुलाता ज्यादा है। तो ये कौन सी टीम को हंसाएगा और कौन सी टीम को रुलाएगा ये अभी भी तय नहीं है, क्योंकि 6 गेंदे और 27 रन अभी भी चाहिए। भले ही आपको मोस्ट फेवरेट यहाँ पर टीम यूसीए नजर आ रही है, लेकिन ये क्रिकेट है, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आखिरी ओवर लेकर आते हुए डेथ ओवर स्पेशलिस्ट यानी कि वसीम के हाथों में, द चैंपियन खिलाड़ी, उनके हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई है। और फिर से इस बार एक ऊंचा शॉट है, लेकिन मिस टाइम शॉट है, गेंद ऐसी जगह गिरेगी जहां तक फील्डर का पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन 1 बाउंस पर उस गेंद को पकड़ ली जाएगी। 1 रन से ज्यादा मिलेगा नहीं, यानी कि 5 गेंदे और 26 रन। अब यहां से मार्जिन ऑफ एरर नहीं है, अब हर गेंदों को आसमान के पार ही पहुंचाना है। और फिर से इस बार स्ट्रेट बैटेड शॉट खेला है, गेंद क्या जाएगी जी नहीं, उतनी ताकत है नहीं मेरे ख्याल से, शायद नाश्ता पूरी तरीके से किया नहीं, लेकिन ये 2 रन के साथ मैच में जाना अभी भी बरकरार है, यानी कि 4 की 4 गेंदें अगर बाहर भेजी जाए तो मैच अभी भी दोनों टीमों के पकड़ में है।
और अफान अभी भी इंतजार में है कि 1000 रुपए की नोट कब पकड़ूंगा मैं। मेरी तरफ तो कोई गेंद ही नहीं आ रही है, मेरे ख्याल से आपको लॉन्ग ऑन पे जाना चाहिए। और इस बार गेंद डॉट हो गई है, यानी कि अब यहाँ से महज औपचारिकताएं रह जाएंगी और काफी अच्छा बहुत ही अच्छा एक्शन यहाँ पर। अगर अफान अगर गेंद भी पकड़ी तो 100 रुपए की इनामी राशि है, जाके विकेट कीपर से छीन लो। और फिर से इस बार ऑन साइड की दिशा में है और गेंद इस बार 4 रनों के लिए जरूर जाएगी, लेकिन यहाँ पर उतनी चहलकदमी या यहाँ पर उतना ज्यादा खुशी का माहौल यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि महज औपचारिकता रहेगी और गेंदबाज कोई गलती करना नहीं चाह रहे। जाके और वसीम की अगर बात की जाए तो ऑलराउंड परफॉर्मर है और इस मैच के वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट बने अपनी टीम के लिए। और इस बार वाइट की गेंद है, वाइट की गेंद है। अब 2 गेंदे और 19 और फिर से देखना होगा अफान के हाथों में क्या गेंद है। नहीं, अफान से काफी दूर है। मेरे ख्याल से अफान ट्राई कर सकते थे, अफान ट्राई कर सकते थे। अफान की मुस्कुराहट काफी कुछ कहती है मासूमियत के साथ। या अब्बा से पैसा नहीं लेना चाह रहे, ऐसा तो नहीं है। अफान आखिरी बॉल है, विकेट कीपिंग पे जाओ। चलिए विकेट कीपर चेंज है और अफान के हाथों में क्या गेंद आएगी। 100 रुपए मिलेंगे या 1000 रुपए मिलेगा, ये देखना होगा। 1000 रुपए 1000 रुपए मिल गए यहाँ पर, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, या हिम्मत दिखाई है और अल्लाह ताला ने मदद यहाँ पर भेजी है और साथ ही साथ 1000 रुपए अपने नाम करता हुआ ये खिलाड़ी अफान ने भी दिखा दी अपनी पहचान। और अफान ने, और कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पर अगर बात की जाए टीम यूसीए हमें अगले पड़ाव में जाते हुए नजर आ रही है। और इसके बाद का जो मैच है यानी कि अर्बन वॉरियर्स और ज़ैनू टीसीसी। चलिए अर्बन वॉरियर्स ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करते हुए यहाँ पर नजर आएगी। दोनों ही ऐसी टीम जो अब तक यहाँ पर जीत का मजा चखा है नहीं। दोनों ही टीमें सीख कर यहाँ पर आ रही हैं अगले मुकाबले में, यानी कि दोनों ही टीम यहाँ पर जरूर चाहेगी, यहाँ पर अंक जरूर बढ़ाना चाहेंगी। और अफान आसिफ भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए अफान के लिए और हमारे आसिफ भाई के लिए। बहुत ही जरूरी जो हौसला अफजाई होती है वो हौसला अफजाई की है और नन्हे मुन्ने परिंदों को कुरला की क्रिकेट रोटी कपड़ा मकान है और इस तरह के नन्हे नन्हे परिंदों के लिए ऊंचा आसमान है और आसमान यहाँ पर देने का काम किया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, और ठीक है। यहाँ पर भाई साहब देख सकते हैं कि गल काफी लोगों ने डाला है, कहीं से तो फंस जाए। बहुत ही अच्छा एक बेहतरीन सा मैच है, कमाल का ये टूर्नामेंट है, क्यूएनसीएल है, कुरेश नगर क्रिकेट लीग है और कुरेश नगर क्रिकेट लीग में आए और इस तरह का मजा ना मिले तो फिर समझ लेना आप कुरेश नगर में नहीं आए। और ये इस तरह का माहौल आपको देखने को मिलेगा। और चलेंगे अगले मैच की तरफ जहां पर दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही अहम मैच है। यहाँ पर आमना सामना होता हुआ नजर आएगा अर्बन वॉरियर्स और ज़ैनू टीसीसी के बीच में खूबसूरत सा मैच जिसका हाको देखा हाल और कहानी हम सुनेंगे रहमत सर की जुबानी। ओवर टू यू सर। चले एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं इस QNCL सीजन 2 अंडर 19 है और ऑर्गेनाइजर बाय UCA यूनिटी क्रिकेट एकेडमी, बाबा ग्रुप और मासूम कमेटी, शाकिर बाबा, इन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट रखा है, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र किया है और अजीज़ भाई डेमो सर
और साजिद भाई का भी हम दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करेंगे कि बहुत ही लाजवाब टूर्नामेंट है और उसमें काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी साथ दिया है, काफ़ी बेहतरीन सा टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। और मैं दोनों ही टीम के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि अपने 12 मैन भेजना है, अपना एक्स्ट्रा खिलाड़ी जो है वो भेजना होगा आपको। और हमारे तीनों ही एम्पायर आप देख सकते हैं, नासिर शेख